तो MS पांडे की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। राशिफल की श्रृंखला में मैं आपके लिए जुलाई महीने का राशिफल लेकर के एस्ट्रो MS पांडे उपस्थित हुआ हूं। सभी दर्शकों, यह जो है राशिफल खासकर उन जातकों के लिए है जिनका चंद्रमा जो है 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में है, और यह राशिफल जो है चंद्र लग्न आधारित राशिफल है। इसके बारे में बताने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चंद्र लग्न आधारित जो राशिफल होता है यह जनरल है। अगर स्पेसिफिक जानकारी करनी हो तो कुंडली दिखाकर विवेचना करवानी ज़्यादा ठीक रहती है। फिर भी मैं आपको जो जनरल फलादेश बताऊंगा यह 25 से 30% तक लागू होता है, क्योंकि फलादेश में चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कहाँ पर है, कौन सी दशा चल रही, कौन सी अंतर दशा चल रही, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही, इन सारी चीज़ों का महत्व फलादेश में रहता है। अब मैं आता हूँ आपको कि आपके राशिफल के लिए यह महीना आपकी मिथुन राशि वालों के लिए यह जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं, इस महीने में जो है जुलाई में लग्न भाव मिथुन राशि जो है आपके मिथुन राशि में ही सूर्य जो है विराजमान है और शुक्र भी विराजमान है। सूर्य शुक्र की उपस्थिति आपके लग्न भाव में ही उपस्थिति है, और शुक्र आपके 12वें घर के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, और साथ साथ सूर्य जो है आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं। पराक्रम पंचम और 12वें भाव का उत्तम संयोग आपके लग्न में शुरुआत से ही 1 जुलाई से ही बना हुआ है, और इस प्रकार से शुक्र 7 जुलाई से लग्न भाव को छोड़कर द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई तक रहेंगे, और 16 जुलाई से शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव धन भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सूर्य शुक्र आपस में शत्रु है, जो थोड़ा सा जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी स्त्री के हेल्थ पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं और काम धंधे पे भी प्रभाव डाल सकते हैं। पर शुक्र जब यहाँ से सेकंड भाव में चले जाएंगे तो सूर्य लग्न में होकर के बड़ी अच्छी ऊर्जा और काम करने की क्षमता, आपकी सोच, स्फूर्ति और रिस्क लेने की क्षमता, सब तरह की चीज़ों में सूर्य वृद्धि करेंगे। और यहाँ से सूर्य 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है, डे टू डे इनकम का भाव है और पत्नी का भाव है। तो सूर्य जो है 7वें भाव का रिजल्ट जो है अच्छा देंगे, क्योंकि इस भाव पर शुरुआती फर्स्ट वीक में शुक्र भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि 7वें भाव के नैसर्गिक कारक हैं। तो फर्स्ट वीक में तो बड़ा उत्तम संयोग रहेगा। पत्नी से सौहार्दपूर्ण रिलेशन, पत्नी अगर किसी व्यापारिक या नौकरी में है तो उनके लिए भी अच्छा समय होगा, और शुक्र जब दूसरे भाव में जाएंगे तो और अच्छा समय होगा। सूर्य जब 7वें भाव पर यहाँ पर अकेले रहते हुए सूर्य जो है 16 जुलाई तक 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो आपका जो है कि व्यापारिक स्थल पे अच्छा सुधार होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। पुराना चला आ रहा कोई व्यापार है तो उसमें आप एक्सपेंशन विस्तार कर सकते हैं या कोई नए व्यापार की स्थापना कर सकते हैं। और रही बात पत्नी की, तो पत्नी के साथ आपके संबंध शुरुआत में अच्छे रहेंगे। वह अगर किसी नौकरी में, बिजनेस में है तो पत्नी को भी वांछित सफलता मिलने का योग मिथुन राशि वालों के लिए बना हुआ। मिथुन राशि वालों के लिए व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा और उत्तम समय जुलाई महीना है, क्योंकि वह पिछले महीना में काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे थे, काम के लिए कोशिश कर रहे थे, काम हो नहीं रही थी, कहीं कहीं तमाम उनके पैसे फंसे हुए थे, जहां पर काफ़ी प्रयत्न के बाद भी निराशा लग रही थी। तो यह जुलाई का महीना उनके लिए बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि धन भाव में बुध बैठे हुए हैं, और बुध देव जो है 19 जुलाई तक धन भाव में रहेंगे। इसके बाद में पराक्रम भाव में 19 जुलाई से बुध चले जाएंगे, और बुध को ज्वाइन कर लेंगे 7 जुलाई से शुक्र। तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग धन भाव में बनेगा, जो बड़ा ही उत्तम संयोग है। बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, एफडी, इन सब चीज़ों में आपके वृद्धि की संभावना है। और खर्चे का कारक खर्च भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, जो कि शुरू से ही पूरे महीने आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव काल पुरुष की कुंडली की मीन राशि है, जिसका मालिक गुरु है,
और गुरु जो है कि पूरे महीना रोहिणी नक्षत्र अपने अति मित्र चंद्र की नक्षत्र में रहेंगे, तो 12वें भाव का फल अच्छा। इस प्रकार से खर्च जब अच्छा होगा और वह खर्च सार्थक होगा, एक तरीके से व्यर्थ के खर्च होते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो 12वें भाव में गुरु मिथुन राशि वालों के लिए जहाँ भी पैसे लगवाएगा कई गुना लेकर रिटर्न वापस आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मंगल आपके लाभ भाव में अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में विराजमान है और मंगल देव जो है शुक्र की नक्षत्र में है। शुक्र की नक्षत्र के बाद जो है मंगल देव 9 जुलाई के बाद जो है मंगल देव 8 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक जो है गुरु की नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद में जो है गुरु अपने मित्र की नक्षत्र में मंगल देव चले जाएंगे, शुक्र गुरु। और इस प्रकार से मंगल देव पूरे महीने 27 जुलाई से चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो गुरु चंद्रमा इनके दोनों परम मित्र हैं। तो मंगल देव मित्र की नक्षत्र में होने के कारण 11वें भाव में प्रॉपर्टी के बेच खरीद और प्रॉपर्टी में लाभ, 11वें भाई बंधु, आपके जो बड़े भाई बंधु हैं उनका भी उत्थान, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट गुरु कराएगा। और मंगल इस प्रकार से जब जो है कि मंगल जो है यहाँ से चले जाएंगे 12 जुलाई को आपके 12वें भाव में गुरु के साथ, 12वें भाव में परिजात योग नामक क्रिएट करेंगे गुरु मंगल मिल करके। तो आपके विदेश यात्रा का योग भी बना हुआ है, आपकी दूर देश की यात्राएं होंगी और यात्रा का फल आपके फेवर में होगा, अच्छे अच्छे आपके इन्वेस्टमेंट होंगे जो कई गुना रिटर्न लेकर के आपके समक्ष आएंगे। और कर्क राशि में बुध देव यहाँ पर आपके धन भाव में विराजमान है, जो कि 19 जुलाई से बुध आपके 3rd भाव में चले जाएंगे, जहाँ से कि उसके वह कारक हैं। और मंगल 12 जुलाई से सामने से बुध के हट जाएंगे, वह चले जाएंगे गुरु के साथ परिजात योग में 12वें भाव में। तो 3rd भाव का भी फल जो है बुध बहुत अच्छा देंगे, यहाँ से वह शनि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। शनि बुध का उत्तम संयोग आपके भाग्य को चमका देगा और भाग्य आपकी चमक जाएगी। आपकी यात्रा, आपके जो है कि भाग्य, आपका कर्म, अगर आप उच्च 9वां भाव चूंकि उच्च शिक्षा का भी भाव है, अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो अच्छा रूप से प्रदर्शन आप कर पाएंगे। 5वां स्थान का मालिक शुक्र जो है वह आपके लग्न में ही विराजमान है। शुक्र देव जो है यहाँ से लग्न भाव से 7 जुलाई से निकल करके धन भाव में चले जाएंगे और धन भाव में जाने के बाद आपके जो है कि 8वें भाव को शुक्र 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो वह भी बड़ा उत्तम काम है। 8वां भाव आपका शिक्षा, अकल्ट साइंस, इन सब चीज़ों का है। तो खनन के क्षेत्र में काम करने वाले या रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले, माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले, ज्योतिष में काम करने वालों के लिए उत्तम सफलता मिलने का योग बना हुआ है जुलाई महीने में। तो आपके लग्न का फल, आपके खुद की सोच अच्छी रहेगी, खुद के स्वास्थ्य में भी आपको कोई विशेष परेशानी का योग नहीं बनता है। और इस प्रकार से आप जो काफ़ी निराश महसूस कर रहे थे उस वजह से जो है कि आपका जो स्ट्रेस बना हुआ था वह इस महीने में अच्छा खासा करेंगे आप। 4th हाउस, आपके 4th हाउस में कन्या राशि में केतु देव विराजमान है, जहाँ पर कि केतु देव जो है राहु का दृष्टि में केतु भी आ गए जो है। और इस प्रकार से गुरु की दृष्टि होने से 4th भाव में केतु विच्छेद का कारक है, केतु विवाद का कारक है, गृहस्थ सुख में कमी का कारक है, जिसको गुरु की अमृत दृष्टि जो है ठीक कर देगी। अगर आप सबके साथ झगड़ा झंझट से बचाव रखेंगे तो आप अच्छा आनंद भोग कर पाएंगे, आपको घर में सुख शांति की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। आपके संतान जो है विद्या के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा क्षेत्र में 9वें भाव में शनि विराजमान है, वहाँ पर आप अच्छा कर पाएंगे। तो इस महीने में एक चीज़ बता दूं कि जब जब चंद्रमा आपकी राशि से 4th, 8वें, 12वें गोचर करेगा उस समय मन अशांत रहेगा। उस समय आप सतर्क रहें, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या कोई भी काम करते समय सोच विचार के निर्णय लें। 2, 3, 4, 30, 31 तारीख को 12वें गोचर करेगा चंद्रमा आपकी राशि से और 21, 22 जुलाई को 8वें गोचर करेंगे और 13 और 12 जुलाई को 4थे गोचर करेंगे। इस समय को नोट कर लें और इसका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सबसे लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूं कि शनि देव जो है वह वक्री हो चुके हैं 30 जून से।
जो कि 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे आपके भाग्य भाव में। अब शनि की स्थिति आपके चार्ट में वक्री है या मार्गी है, इस पर इस बात का फलादेश डिपेंड करता है। अगर शनि देव वक्री है, यहाँ भी वक्री हो रहा है, तो विशेष फल होगा। भाग्य में अगर कोई रुकावट आ रही थी और कोई काम रुका हुआ था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहे थे, या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असफलता मिल रही थी, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो यह जो है कि अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, काम के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। छोटी छोटी मीटिंग्स आपकी जो होंगी वह आपके फेवर में जाएंगी, और जो काम आपका रुका हुआ था, भाग्य आपका रुका पड़ा था, वह जो है वक्री हो जाने के बाद शनि आपके फेवर में रिजल्ट करेंगे। तो इस प्रकार से यह महीना मिथुन राशि वालों के लिए व्यापारिक, पारिवारिक और अपने खुद के परिवार में सुख और शिक्षा, कंपटीशन, प्रतियोगिता, और साथ साथ जो है कि अपनी पत्नी के साथ संबंध और व्यापारिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों के लिए उत्तम महीना सिद्ध होगा। और साथ साथ जो है अकल्ट साइंस में, ज्योतिष में और इस टाइप के काम का टेक्निकल क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह उत्तम समय है। कोई व्यापार आप पहले से कर रहे हैं, उस व्यापार में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपको उत्तम सफलता का योग बना हुआ है। नए व्यापार का विस्तार हो सकता है, और उसके साथ साथ या नए व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, पुराने व्यापार का विस्तार हो सकता है। और 10वें भाव में राहु है, अच्छे संपर्क बनाएगा, अच्छे लिंक्स बनाएगा, जहां से आपको काम करने में सुविधा रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई महीना ढेर सारा उपहार लेके आया है, और आपको सिर्फ उन पीरियड का जो मैंने नोट कराया आपको, जब चंद्रमा आपकी राशि से 12 चौथे 8वें, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ ही मैं इस राशि फल को समाप्त करता हूँ। सभी का नमस्कार, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।